Welcome to one more session of maths. This is standard 10 and chapter number 6. So we have to discuss here the criterion of similarity. Now my friends, we have discussed the theorem number 6.1 and 6.2, and before that we discussed the similarity of triangles. So if we want to prove, as per definition, if we want to prove two triangles to be similar to each other, then what we require to do here? We require to prove that its corresponding angles are equal and its corresponding sides are proportional. Okay. So look at it. Its corresponding angles are equal and ratio of corresponding sides AB upon DE is equal to 2 upon 4. That is 1 upon 2. BC upon EF is equal to 4 upon 8, that is 1 upon 2, and AC upon DF is equal to 3 upon 6, that is 1 upon 2. Okay my friends, so if as per definition, if we want to prove two triangles to be similar to each other, then we have to compare 6 pair of corresponding parts, 3 pair of angles and 3 pair of corresponding sides. हमें 6 पार्ट्स को कंपेयर करना होगा. ओके, 3 एंगल को और 3 साइड के रेशियो को कंपेयर करना होगा. बट माय फ्रेंड्स, क्या उसके कम पार्ट को कंपेयर करके भी हम दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं क्या? कैन वी प्रूव टू ट्रायंगल्स टू बी सिमिलर टू ईच अदर बाय द कंपैरिजन ऑफ ओनली 3 पेयर ऑफ पार्ट्स? Is it possible? We used to prove two triangles to be congruent to each other using only 3 pair in standard 9. Standard 9 में हम पहले दो ट्राइंगल को congruent कैसे किया जाए वो हमने सीखा था, और उसके सिर्फ 3 पैर को कंपेयर करके, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स की सिर्फ 3 पैर को कंपेयर करके हम कॉन्ग्रुएंट के क्राइटेरिया का यूज़ करते थे. ओके, सो सिर्फ साइड का यूज़ कर सकते थे हम. ओके, फिर साइड क्राइटेरिया यूज़ करते थे. फिर एंगल साइड का यूज़ किया था हमने. फिर एंगल क्राइटेरिया यूज़ करते थे. फिर RHS, ये राइट एंगल के लिए. सो सिर्फ 3 साइड को कंपेयर करके हमने दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था. 2 साइड और बीच वाला एंगल, साइड को कंपेयर करके हम 2 एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. 2 एंगल और उसकी बाद वाली साइड को कंपेयर करके हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते थे. एंगल को का भी यूज़ कर सकते थे. राइट एंगल ट्राइंगल के लिए 2 ट्राइंगल के राइट एंगल, दोनों के हाइपोटेनस और एक साइड को कंपेयर करके, यानी आपको 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए सभी 6 पार्ट्स को कंपेयर नहीं करना पड़ता था. सिमिलरली हियर ऑल्सो in similarity you can prove two triangles to be similar to each other by the comparison only 3 parts. ओके, सिर्फ 3 पार्ट को, 6 पेयर को आपको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और ऐसे क्राइटेरियन है एंगल. ओके, सो सिर्फ 3 एंगल को सिर्फ कंपेयर करो, आपको साइड का रेशियो कंपेयर करना नहीं पड़ेगा और 2 ट्राइंगल हो जाएंगे सिमिलर. ऐसे फिर एक है साइड. तीनों साइड का रेशियो अगर आप कंपेयर करो
ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपन डी एफ। अगर तीनों रेशियो इक्वल हो गए कॉरस्पॉन्डिंग साइड के तो आपको एंगल के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, एंगल ऑटोमेटिकली इक्वली कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल प्रूव हो जाएंगे और दो ट्राइंगल है वो सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। ऐसा एक भी है साइड एंगल साइड। ओके, सो दो साइड और बीच वाला एंगल उसको साइड एंगल साइड बोलते हैं। तो कोई भी दो साइड का रेशियो सेम है और उसका इंटीरियर एंगल है अगर दोनों का सेम है तो साइड एंगल साइड का यूज क्राइटेरिया करके भी आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। और एंगल तीन एंगल भी कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दो एंगल को कंपेयर करके भी आप प्रूव कर सकेंगे। सो ऐसे तीन क्राइटेरिया है, वैसे उसका चार क्राइटेरिया हम बना सकते हैं कि दो ट्राइंगल को हम प्रूव कर सकते हैं। तो all the six, you need not compare all the six parts of two triangles to prove them to be similar. By comparing only three parts, may it be all the three angles, it is angle, or by the comparison of ratio of three sides, side, or by the comparison of ratio of two sides and an internal angle, you can prove two triangles to be similar to each other. Why? You can compare three angles only, you can compare three sides only, or you can compare ratio of two sides and its interior angle. Okay, my friends, very good. Now theorem number 6.3, it's an angle criteria of similarity of two triangles. यानी दो ट्राइंगल के हम तीन एंगल को कंपेयर करके अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों ट्राइंगल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की तीनों पैर अगर इक्वल है तो दो ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। सो इफ इन टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar. Okay, so we are not going to prove this theorem, only just going for the discussion. See, in triangle ABC and triangle DEF, okay, ABC and triangle DEF, is angle E of 80 and angle D is of 80. So angle A is equal to angle D. Angle B is of 60 degree and angle CE is of 60 degree. Means angle B is equal to angle E and angle C is of 40 degree and angle F is of 40 degree. We can write that angle C is equal to angle F. So if we are able to prove that all the three pair of corresponding angles are equal, then it will be definitely be AB upon DE is equal to BC upon EF is equal to AC upon DE. Okay, अगर corresponding angle की तीनों पैर इक्वल है तो उसकी corresponding साइड का रेशियो भी सेम ही होगा और we are able to prove that triangle ABC is similar to triangle DE. Okay, अगर इस क्राइटेरिया का हम यूज़ करते हैं कि तीनों पैर इक्वल है तो इस क्राइटेरिया को एंगल क्राइटेरिया बोलेंगे। ओके, एंगल क्राइटेरियन उसको हम बोलेंगे। सो दो ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की तीनों पैर सिर्फ अगर कॉन्ग्रुएंट है, सेम है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, उसको हम एंगल क्राइटेरिया बोलेंगे। और भी एक है एंगल क्राइटेरिया। सी, इफ थर्ड पैर इज नॉट गिवन, only two pairs of corresponding angles are equal, it is only two pair given. Okay, so what about the third pair? If angle A is of 80, angle B is of 60, now we know that sum of the angles of a triangle is 180. अगर ये 80 है, ये 60 है, तो दोनों का सम 140 हो गया, तो ये 40 ही होगा। ओके, ये भी 140 हो गया, ये 40 ही होगा। So you need not compare the
पेयर ऑफ थर्ड एंगल्स। ओके, सिर्फ ये दो पैर अगर इक्वल हो गई तो तीसरी पैर ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाएगी। तो तीसरी पैर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की तीसरी पैर भी आपको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सो you can prove two triangles to be similar only by the comparison of two pair of corresponding angles. ओके, सो उसको हम बोलेंगे एंगल क्राइटेरिया। यानी दो ट्रायंगल की अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की दो पैर को अगर हम इक्वल प्रूव करेंगे तो भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अगर दो से एंगल को कंपेयर करके हम प्रूव कर सकते हैं तो तीसरे एंगल को कंपेयर करने की वैसे कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओके, वेरी गुड। नाउ थियरम नंबर 6.4, साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। मीन्स दो ट्रायंगल की साइड के कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तीनों साइड के का रेशियो अगर हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं तो दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर पाएंगे। ओके, सो इफ इन टू ट्रायंगल्स sides of one triangle are proportional to the sides of the other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar. दो ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, तीनों साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल है तो तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है हो जाएंगे और दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ओके, सो हाउ इट इज, look at it. This is triangle ABC and this is triangle DEF. Okay, DEF। और इसमें भी हम दो ट्रायंगल की पूरी प्रूफ नहीं देंगे, हम सिर्फ इसका यूज़ करने वाले हैं। तो यूज़ कैसे किया जाए सिर्फ डिस्कशन करेंगे। ओके, नाउ लुक एट इट। इट्स AB इज इक्वल टू 2, BC इज इक्वल टू 4 and AC is equal to 3. Now look at it, AB is equal to 3, AC is equal to 4.5 and BC is equal to 6. अब AB और AB सबसे छोटी है और BC सबसे बड़ी है, इसमें DE सबसे छोटी है और EF सबसे बड़ी है। तो सबसे छोटी दोनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग हो सकती है, सबसे बड़ी दो साइड को हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड बना सकते हैं और बीच वाली दो साइड को हम कॉरस्पॉन्डिंग बनाते हैं। सो दो छोटी साइड का रेशियो हम लेंगे। सो ये AB एंड DE, सो AB अपॉन DE इज इक्वल टू 2/3। ओके, नाउ सबसे बड़ी साइड का रेशियो, ये बड़ी है सबसे, इसमें ये सबसे बड़ी है। सो BC अपॉन EF is equal to 4/6. It's a 2 2s are, it's a 2 3s are, 2 cut, it's 2/3. Look at it, the ratio is 2/3. Now बाकी रह गई AC upon DF. So AC is 3, DF is 4.5. So it's a 30 divided by 45. Okay, so it's a 15 2s are, it's 15 3s are, 15 cut. It's a 2/3. Look at it. Ratio of all the three corresponding sides are equal. AB upon D is 2/3, BC upon EF is 2/3, AC upon DF is 2/3. So here AB upon DE is equal to BC upon EF is equal to AC upon DF. नाउ माय फ्रेंड, अगर तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर सेम है तो अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी यू नीड नॉट कंपेयर द एंगल्स। आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी ए एंगल डी का और बी को EA से और C को F से आप कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया वो इक्वल ही होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल ही होंगे।
और सिर्फ 3 रेशियो को, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को कंपेयर करके भी दो ट्राइंगल को आप सिमिलर प्रूव कर सकते हैं. सो इफ AB upon D is equal to BC upon EF is equal to AC upon DF, then you can write that triangle ABC is similar to triangle DEF. ओके, आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसमें मेंटेन करना होगा. ओके, सो सिर्फ A ही D को कॉरस्पॉन्ड कर सकता है, B ही E को और C ही F को कॉरस्पॉन्ड करता है. ओके, वेरी गुड. सो ABC, यूजिंग दिस क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DF एंड दिस क्राइटेरिया इज नोन एज साइड 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 क्राइटेरिया. ओके, अगर इस क्राइटेरिया का हम यूज कर सकते हैं तो इसको SSS क्राइटेरिया बोलेंगे. ओके, वेरी गुड. Now theorem number 6.5. Okay, side angle side criterion of similarity of two triangles. Side angle side यानी एक ट्राइंगल की दो साइड दूसरे ट्राइंगल की दो साइड का रेशियो सेम है और दोनों का इंटरनल एंगल का इक्वल है. ओके, so if one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle, one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and its sides including these angles and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar. Okay, so look at it. This is two triangles. It's A, B, C. It's a D, E, F. Okay. Now if AB is equal to 60, A is equal to 80 and B is equal to 80. One angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle. ABC का एंगल A और DF का एंगल D दोनों इक्वल है. नाउ द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, अब ये एंगल को इंक्लूड करती हुई दो साइड ये है AB एंड AC, AB एंड AC. ओके, और ये D एंगल को इंक्लूड करती हुई दो साइड है DE एंड DF. अब AB और AC का DE और DF के साइड का रेशियो अगर सेम है, इफ angle A is equal to angle D and AB upon DE is equal to AC upon D. ओके, ये इंक्लूडिंग साइड है, एंगल A को इंक्लूड करती हुई दो साइड है, ये एंगल D को इंक्लूड करती हुई दो साइड है. So in two triangle ABC and D, if angle A is equal to angle D and the sides including angle D that are AB and AC, so ratio of AB and AC and DE and DF, if they are proportional, means AB upon D is equal to AC upon DF, then triangle ABC is similar to triangle DEF. ओके, सो उसको बोलेंगे हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया. क्या बोलेंगे? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, SAS. ओके, नाउ उसकी जगह पे ये भी हो सकता है, अगर A हम कंपेयर ना करें, इफ B इज इक्वल टू एंगल E. ओके, इफ B इज एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड तो अब क्या होना है, अगर B एंगल E को इक्वल करते हैं तो B को इंक्लूड करती हुई दो साइड है AB एंड BC और E को इंक्लूड करती हुई साइड है DE एंड DF. तो उनका रेशियो सेम होना चाहिए, यानी AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF. देन triangle ABC is similar to triangle DEF. ओके, तो ये दो साइड और बीच वाला एंगल यानी साइड एंगल साइड, ये भी हो जाएगा साइड एंगल साइड. ओके, साइड एंगल साइड. तो
दो साइड का रेशियो सेम होना चाहिए और उसका इंटरनल एंगल या तो एक एंगल दोनों में सेम होना चाहिए और यही दो एंगल को इंक्लूड करती हुई दो साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। और भी हम देख सकते हैं, अगर ये नहीं दी गया है, ये दिया गया है एंगल C इज इक्वल टू एंगल F इज इक्वल टू 40, इफ एंगल C इज इक्वल टू एंगल F एंड, तो अब कौन सी दो साइड का रेशियो सेम होना चाहिए? C को इंक्लूड करती हुई साइड है BC एंड इस AC और F को इंक्लूड करती हुई दो साइड है EF एंड DF। तो ये रेशियो दोनों का BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF, देन ट्राइंगल ABC is equal to triangle DEF, SAS, यानी कोई भी एक, या तो ये कोई भी तीनों में से किसी एक कंडीशन का यूज़ करके हम दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ये कंडीशन अगर यूज़ करें तो भी दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, ये कंडीशन का अगर यूज़ हुआ तो भी दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, इस कंडीशन का यूज़ हुआ तो भी दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे और इस कंडीशन को बोलते हैं साइड एंगल साइड। सो अगर दो ट्राइंगल में हम SAS अगर प्रूव कर सकते हैं, दे सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, उसको बोलते हैं SAS क्राइटेरिया। ओके, now look at exercise 6.3. State which pair of triangle in the figure 6.34 are similar. Write the similarity criteria used by you for answering the question and also write the pair of similar triangles in the symbolic form. Okay, now look at it. Look at the figure number A. Figure number 1, Roman 1 rather, ABC and PQ are two triangles are given. Okay, so angle A is of 60 degree, angle P is of 60 degree. Okay, then angle B is of 80 degree, angle Q is of 80 degree, angle C is of 60 degree, 40 degree, angle R is of 40 degree. So it is obvious that as per angle criterion, these two triangles are similar. But my friend, we have to write the correspondence. Means what? Triangle ABC is similar to triangle, which triangle? Here you can see that A is corresponding to P, so A here we will write P here. Then B is corresponding to Q, so B is between A and C, so P will be between Q will be between P and R. Here it is Q. Okay, then C is corresponding to angle R. C is equal to R, therefore C is corresponding to R, so there will be R here. Okay, so we can write triangle ABC is similar to triangle PQR, but the correspondence is A is corresponding to P, B is corresponding to Q and C is corresponding to R as per angle criteria. Okay, very good. Now look at the figure number 2. Look at the figure number 2. It's AB is 2, BC is 2.5 and AC is 3. And look at the question number, look at the question PQR, triangle PQR, where QR is the smallest one, is of 4, PR is of 5 and that is PQ is of 6. So smaller के साथ रेशियो हमें लेना है. So AB, it's AB divided by its QR, isn't it?
AB divided by QR is equal to 2 upon 4. It is 1 upon 2, isn't it? Now think of the other sides. It's BC and PR. So BC upon PR is, BC is 3 upon PR. PR is sorry, it's BC upon PR, not PR. It's AB. It's AB upon AB, smallest AB upon QR. We proven it to be 1 by 2. Then it is BC upon PR. Okay, BC upon PR, because BC is between has the value between AB and AC. So middlemost value here, the middlemost value is of side PR. So it is 2.5 upon 5, that is again 1 by 2. Okay, now think of the third. It's AC upon the longest side PQ. Okay, so AC upon PQ is 3 upon 6. It is once again 1 by 2. So the ratio of corresponding sides are equal here. Okay, ratio of corresponding sides are equal. Now look at that, BC upon QR, AC upon PQ, and AB upon QR. Now if you can compare any two ratios, here it is BC and AB. If you want to confirm the correspondence, then BC can be compared. Look at it, BC and AB. So of triangle ABC में B 2 बार है, तो ट्रायंगल ABC का अगर सोचो तो B बीच में होगा, ट्रायंगल PQR, उसमें B कॉमन है और उसमें R कॉमन है, तो B कॉरस्पॉन्ड करेगा R को. ओके, B कॉरस्पॉन्ड करेगा R को. अब नाउ यहाँ पे देखो C एंड P इज दैट, तो C कॉरस्पॉन्ड करेगा P को, C तीसरा है तो P तीसरा रहेगा. ओके, अब यहाँ पे देखो A कॉरस्पॉन्ड करेगा Q को, तो यहाँ पे Q पहले आएगा. ओके, तो ये कॉरस्पॉन्डेंस होगी ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRP. तो ये कॉरस्पॉन्डेंस रहेगी. ओके, नाउ think of the third figure. See here it is smallest side 2, यहाँ की smallest side 4 है, तो 2 से 2 गुना 4 है. ओके, ये लार्जेस्ट साइड 3 है और ये लार्जेस्ट साइड 6 है, तो 3 upon 6, ये भी 3 से 2 गुना है, लेकिन ये 2.7 है और ये 5 है, तो 2.7 का 2 गुना 5 नहीं है. ओके, सो दे आर नॉट सिमिलर. ओके, थर्ड पेयर है वो सिमिलर नहीं है. ओके, नाउ थिंक ऑफ द फिगर नंबर 4. ओके, सो यहाँ पे क्या है, think of the figure number 4. It's see, smallest side not given, it is the angle 70, here it is saying 70, लेकिन उसकी देखो ये साइड इंक्लूड करती है, M एंगल को इंक्लूड करती हुई साइड MN और PL है, और यहाँ पे Q70 का है, उसको इंक्लूड करती हुई साइड PQ एंड QR है. देखो MN से 2 गुनी PR है और ML से 2 गुनी QR है, तो साइड का रेशियो भी सेम हो गया. क्या हो गया, MN अपॉन PQ इज इक्वल टू हो गया ML अपॉन QR हो गया. ओके, सो ML अपन QR हो गया, एंड एंगल M इज इक्वल टू एंगल
क्यू हो गया। तो ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया कंप्लीट तो हो गया। ओके, तो अब हमें कॉरस्पॉन्डेंस तय करनी है कि एम एन एल, इसमें ट्रायंगल एम एन एल और उसको सिमिलर कौन सा ट्रायंगल होगा। देखो m तो q को है ही है, तो यहाँ पे पहले q ही होगा, क्योंकि यहाँ पे तो दिया गया है m और q दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर m है, देखो m यहाँ पे 2 बार q है, तो m तो q को हो गया। ओके, सो n को p हो जाएगा, n को p हो जाएगा। यहाँ पे n है, यहाँ पे p है, तो n इज कॉरस्पॉन्डिंग टू p और l इज कॉरस्पॉन्डिंग टू r। ओके, सो ऐसा होगा m एन l कॉरस्पॉन्डिंग टू q p r। आई बात समझ में? ओके, वेरी गुड। नाउ थिंक ऑफ द फिगर नंबर 5 हियर। ओके, ये इसमें क्या है कि ये एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। यहाँ के देखो, यहाँ एंगल F को इंक्लूड करती हुई साइड है, लेकिन यहाँ पे 80 A एंगल है, लेकिन उसको इंक्लूड करती हुई दोनों साइड नहीं दी गई है, सिर्फ एक है और BC दी गई है, तो उसको हम सिमिलर प्रूव नहीं कर सकते। नॉट सिमिलर। ओके, नॉट सिमिलर, क्योंकि ये क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं होगा। ये एंगल और ये एंगल को इंक्लूड करती हुई 2 साइड, लेकिन यहाँ पे ये एंगल और इंक्लूड करती हुई 2 साइड हमें दी गई नहीं है, तो सिमिलर हो ही नहीं सकता। ओके, और नाउ सिक्स्थ वन, लुक एट द सिक्स्थ वन। इट्स 70 एंड 80। तो 70 एंड 80, DEF में एक 71 है, दूसरा 80 का है, तो तीसरा 30 का होगा। ओके, तीसरा कौन सा होगा? 30 का होगा। और यहाँ पे 80 और 30 110 है, तो तीसरा 70 का होगा। ओके, सो 30 70 80, 30 70 80, तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो हो ही गए है, ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा? अब D यहाँ पे 70 का है और P 70 का है, तो D को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल P होगा। E 80 का है और Q 80 का है, तो E को कॉरस्पॉन्डिंग P होगा। F 30 का है और R 30 का है, तो F को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल R होगा। और ये क्राइटेरिया होगा एंगल एंगल एंगल। ओके, सो ऐसे हम प्रूव कर सकेंगे। ओके, सो नाउ विल सी यू नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट सेशन। ओके, until then, bye.